हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। हमने अभी तक बहुत सारा फॉर्मूला देख लिया, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। मतलब ये फॉर्मूला को अप्लाई करके आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है cos a प्लस बी इक्वल टू 3/5 है और 10a इंटू 10b इक्वल टू 2 है, तो इनमें से कौन सा वैल्यू ट्रू होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। देखिए 10a 10b, 10a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बाई cos a और 10b को लिख सकते हैं sin b बाई cos b इक्वल टू 2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि sin a sin b इक्वल टू 2 cos a cos b। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया कि sin a sin b, हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके sin a sin b इक्वल टू 2 cos a cos b। अभी ये cos a प्लस b को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। cos a प्लस b हमने फॉर्मूला देखा था, cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू 3/5। ठीक है, अभी हम लोग के पास है sin a sin b का वैल्यू है, हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम लोग अगर cos a cos b का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं cos a cos b इक्वल टू हाफ ऑफ sin a sin b प्लस sin a sin b इक्वल टू 3/5। तो हाफ प्लस 1 इक्वल टू 3/2, तो हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू साइन ए साइन बी इक्वल टू 3/5। तो 3 हो गया कैंसिल, देयरफॉर साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू आ गया 2/5। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी आ गया 2/5। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2/5। ये एकदम सिंपल था, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। हम लोग इसी टाइप का प्रॉब्लम इस वीडियो में और भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है cos a प्लस cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने ये वाला वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर cos a प्लस sin a बाई cos a माइनस sin a है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। ऊपर में अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर ऊपर में माइनस होता यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। अगर ऊपर में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। जो भी एंगल होगा, अगर यहाँ पे कुछ भी एंगल होता, अगर 30 डिग्री होता तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाता, तो हम लोग लाइकवाइज लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 10 54 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 54 डिग्री। इस केस में एकदम डायरेक्टली आप ये आप याद करके रखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है आपके पास, इफ sin टू द पावर 4a बाई a प्लस cos टू द पावर 4a बाई b इक्वल टू 1/b दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग को निकालना है। ये आपके ऑप्शन है। मैंने ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में पहले ही बोला है, अगर ऐसा टाइप का फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो इसको सब इस साइड में लेके आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्म से कंपेयर करना है। अगर आप इसको इस साइड में लेके जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी बाई बी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, हमने ये लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। अगर आप इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इस फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा कि दिस इक्वल टू 1 होना पड़ेगा और दिस इक्वल टू भी 1 होना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल टू 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बी बाई ए प्लस है। मैं पहले ही बोला हूं, अगर आप ऐसे निकालते हैं हमेशा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ऐड करके देखिए, ये दोनों ऐड करके देखिए 1 हो जाएगा। तो ये
ट्रू होगा। अगर ये 1 नहीं हो रहा है तो ये ट्रू नहीं होगा। आपको इसलिए हमेशा ऐसा निकाल के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ऐड करके देखना है। तो हम लोग को यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू मिल गया। अभी अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाला, तो हम लोग को लाइकवाइज वैल्यू निकल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर का वैल्यू है तो ये आ जाएगा हमारा टू द पावर 4। साइन स्क्वायर है, हम लोग को टू द पावर 8 चाहिए, और सिमिलरली इसको भी हम लोग करते हैं टू द पावर 4। ठीक है, तो अभी ए क्यूब से ए टू द पावर 4 कट गया तो हमारा आ गया a बाई ए प्लस बी टू द पावर 4, और ये आ गया b बाई ए प्लस बी टू द पावर 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई ए प्लस बी टू द पावर 4, मतलब a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस बी होल क्यूब। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आपको ऐसा टाइप का जब भी फॉर्म में मिले तो आपको इस साइड में हमेशा 1 कर लेना है। 1 करके आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इससे कंपेयर करके देखना है। तो इससे कंपेयर करने से हम लोग को मिल गया दिस इक्वल टू 1 और दिस इक्वल टू 1। ये 1 होने के लिए यहाँ से निकल गया कि साइन स्क्वायर इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी और कॉस स्क्वायर इक्वल टू बी बाई बी प्लस बी। लेकिन ऐसा करके आपको खत्म नहीं करना है, आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चेक करके देखना है कि 1 हो रहा है कि नहीं। अगर 1 नहीं हो रहा है तो आप ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखिए इस केस में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो लाइकवाइज आप उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग को निकल आया 1 बाई ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये है हमारा आंसर इस केस में। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि इफ बी साइन अल्फा इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस 2h बीटा, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको a प्लस बी बाई ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। आपके ऑप्शंस ये सब है। ठीक है, अभी इस केस में देखिए, जब भी मैंने पहले भी बोला है, जब भी a प्लस बी बाई ए माइनस बी ऐसा फॉर्म है, मतलब आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या था? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो था इफ a प्लस ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर ये ट्रू है तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, अगर इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये भी ट्रू होगा। तो हम लोग अभी यहाँ से अगर a बाई बी निकालते हैं तो a बाई बी आपका हो जाएगा साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। ठीक है, अभी हम लोग को करना है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मतलब a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा बाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी ये फॉर्म में मिल गया। हम लोग को साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी ये सब का फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये हम लोग को पता है। अभी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 करने से देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए अल्फा माइनस बीटा ये बाई 2, तो कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई 2 हो जाएगा तो माइनस नहीं रहेगा तो कॉस बीटा ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा ऊपर का। अभी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब कॉस अल्फा बाई बीटा, और ये आ जाएगा हमारा साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब साइन माइनस बीटा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या था फॉर्मूला? साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये करने से आ जाएगा माइनस बीटा। तो कॉस के लिए तो माइनस को ये नहीं होता, कॉस माइनस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा, तो हमने कॉस बीटा लिख लिया। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा, और साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब माइनस बीटा होना चाहिए था, ये माइनस बाहर आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा बाई साइन बीटा, ये माइनस हो जाएगा सामने, कॉस बीटा बाई साइन बीटा मतलब कॉट बीटा, और ये साइन नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर है माइनस कॉट बीटा बाई कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये एकदम सिंपल था। हमने क्या किया? पहले a प्लस बी किया,
उसमें फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किया, फिर साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो उससे ही हम लोग को मिल गया आंसर क्या होना चाहिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इस केस में। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कॉट स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। ये सब हमारे ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इस फॉर्म में हम लोग के पास कॉट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan के लिए फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब क्या करना है, tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 15 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15। देखिए ये ध्यान दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा cos ट्वाइस थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos ट्वाइस 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री, ठीक है। ये cos 2a का फॉर्मूला था। cos 2a क्या था, cos 2a हमने देखा था फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हमने यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये cos 2 इंटू 15 मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, ये वैल्यू होता है √3/2। √3/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3/2 ऑप्शन नंबर 1 इस केस में। एकदम ही सिंपल था, बस tan को cot को tan में कन्वर्ट करना था, फिर तो हम लोग का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ये cos ट्वाइस a का। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा आंसर निकला है ऑप्शन नंबर 1 √3/2 इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, ये इसका वैल्यू क्या होगा। ये सब हमारे ऑप्शंस है, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इसका फॉर्मूला हमारे पास है। ये है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम लोग ये cos को साइन में कन्वर्ट कर देते तो हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो हम लोग करते हैं, तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर 50 और इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसको सेम रख देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला था हमारा cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो हम लोग अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos a प्लस b मतलब cos 60 इंटू cos a माइनस b मतलब 40, ठीक है, प्लस 1। और ये cos स्क्वायर cos 70 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 20 मतलब 90 माइनस 70 इक्वल टू 20। तो हम लोग इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। देखिए cos 60 का वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं, ये हो गया हाफ। और ये cos 40 को हम लोग अगर स्प्लिट करते हैं cos 2a का फॉर्मूला में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हाफ, और ये ब्रैकेट खुलने से साइन स्क्वायर 20 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 20। ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस हाफ मतलब 3/2। 3/2 है हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आंसर इस केस में। देखिए आपको ये दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, लेकिन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आपको लाइकवाइज चेंज करना है। तो ये cos को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इसको लाइकवाइज करके फिर कैलकुलेट करके हम लोग को निकल आया कि 3/2। ये आपको फॉर्मूला इसलिए पूरा याद रहना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को चेंज करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जब भी cosec sec ये सब मिले, वो सब रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको साइन और tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो अगर हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/sin 10 माइनस √3/cos 10। तो अभी अब आप एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sin 10 बाई cos 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 10 माइनस √3 sin 10, ठीक है। तो अभी देखिए ऊपर में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ cos 10 माइनस √3/2 sin 10। और यहाँ पे भी हम लोग अगर 2 कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर में और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया हमने, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू किया, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात एक ही रह गया। तो अभी देखिए हाफ और √3 का वैल्यू हमारे पास है, तो आप लाइकवाइज ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो
तो देखिए हाफ होता है साइन के लिए हाफ कौन सा वैल्यू होता है, वो होता है साइन 30। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 इंटू कॉस 10 माइनस ये हो जाएगा कॉस 30 इंटू साइन 10, ठीक है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, मतलब साइन 20 डिग्री का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये क्या फॉर्म आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या फॉर्म है, साइन ए माइनस बी का फॉर्म है। साइन ए माइनस बी मतलब 30 माइनस 10 डिग्री, मतलब साइन 20 डिग्री बाई ये भी साइन 20 डिग्री। तो साइन 20 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 4, मतलब ऑप्शन नंबर 1 4 है आपका आंसर, ठीक है। आपको ये दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पे देखिए हाफ नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ ले लिया तो आपको मिल गया। तो आपको लाइकवाइज फॉर्मूला इसलिए याद रहना पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना पड़ेगा उसी रिगार्डिंग आप समझ जाएंगे कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 + tan 2 डिग्री इंटू 1 + tan 43 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। इसके रिगार्डिंग भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको याद रहने से इजी है आपके लिए। सपोज हम लोग जब भी आपको ऐसा मिले, सपोज a + b = 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग अगर बोथ साइड में tan अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan a + b = tan 45 मतलब 1। तो tan a + b का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan a + tan b by 1 minus tan a into tan b = 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि tan a plus tan b = 1 minus tan a into tan b, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि tan a plus tan b, हम लोग इसको इस साइड लाते हैं, प्लस tan a into tan b, यहाँ पे +1 करते हैं तो उस साइड में भी एक +1 कर देते हैं, मतलब 2 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 + tan a इंटू 1 + tan b = 2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला की तरह आप याद रख सकते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक। इफ a + b = 45 डिग्री तो हमेशा 1 + tan a इंटू 1 + tan b = 2 होगा। देखिए यहाँ पे भी a + b = 2 + 43 मतलब 45 है, तो इसका वैल्यू भी हमेशा 2 होगा। कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे अगर 35 डिग्री दिया हुआ है तो ये हमेशा 2 होगा, ठीक है। अगर a + b = 45 डिग्री है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 + tan a इंटू 1 + tan b = हमेशा 2 होगा। इसको लाइकवाइज दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, सपोज ऐसा दिया हुआ है आपको 1 - tan 3 डिग्री इंटू 1 + tan 48 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखिए इसको प्लस करके आप अंदर ले सकते हैं। तो देखिए 48 + -3 मतलब 45, तो a + b = 45 हो गया, तो ये भी हमेशा 1 होगा, ठीक, ये भी हमेशा 2 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी a + b = 45 होगा तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b = हमेशा 2 होगा। तो हमारा आंसर इस केस में 2, मतलब ऑप्शन नंबर 3 2 है हमारा आंसर इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है इफ sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई = हाफ है और cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई = 3/2 है। आपको निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई का वैल्यू निकालना है। ये सब आपके ऑप्शन है, ठीक है। आपको जब भी ऐसा फॉर्म मिले, मतलब sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d, ये फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अभी sin c प्लस sin d का फॉर्म क्या था, ये हम लोग लिख सकते हैं कि sin a + b/2 मतलब हो जाएगा थीटा प्लस फाई 2 थीटा प्लस a/2 करने से, और इंटू cos a - b/2 मतलब = हाफ, ठीक है। यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। cos c प्लस cos d क्या था cos a + b/2 इंटू cos a - b/2। cos a + b/2 मतलब cos थीटा प्लस फाई इंटू cos थीटा माइनस फाई = 3/2, ठीक है। अभी आपको ये फॉर्म में मिल गया। अभी अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, और दिस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin थीटा प्लस फाई बाई cos थीटा प्लस फाई = हाफ बाई ये मतलब 1/3, मतलब tan थीटा प्लस फाई = 1/3, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालना है कि cos थीटा माइनस फाई, लेकिन हम लोग को निकल आया tan थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, सिंपल है, ये एंगल अगर थीटा प्लस फाई है
तो अगर tan इक्वल टू 1/3 है, tan मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये साइड हो जाएगा √10 दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 1/√10। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग ये पुट कर देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/√10 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू निकालते हैं तो आपका आ जाएगा कि √10/4, लेकिन हम लोग को चाहिए कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते तो ये आ जाएगा 10/16 मतलब 5/8 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 5/8 आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, एकदम सिंपल है। जब भी आपको ऐसा फॉर्म में मिले sin c प्लस sin d, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, फिर आपको लाइकवाइज प्रॉब्लम के हिसाब से दिमाग लगाना है। इस केस में देखिए हम लोग ने डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड करके आपको टेंशन हो सकता है कि जो हम लोग को चाहिए था थीटा माइनस फाई वो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन कोई टेंशन का बात नहीं है। यहाँ पे हमने 10 निकाल दिया, 10 से साइन निकाल दिया, साइन वैल्यू पुट करके हमने कॉस वैल्यू निकाल दिया, कॉस से स्क्वायर कर दिया, तो हम लोग का वैल्यू निकाला है कि 5/8। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ cos x प्लस वाई इक्वल टू 4/5, sin x माइनस वाई इक्वल टू 5/13 और x और y π/4 के अंदर है तो tan ट्वाइस x का वैल्यू निकालना है। ये सब आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी देखिए यहां से हम लोग अगर tan निकाल देते हैं, अगर ये cos है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये b है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि tan मतलब है p/b, तो 3 और 4 और 5 है तो ट्रिपलेट क्या होगा, 3 होगा, तो p हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4। ये आगे आपका tan x प्लस वाई। सिमिलरली यहां से भी आपको tan x माइनस वाई निकालना है, तो ये देखिए ये हो जाएगा p, ये है h, तो आपको p तो मिल गया 5 है, और अगर 5 13 है तो 12 होगा दूसरा ट्रिपलेट, मतलब 5 12 और 13 ही ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा 12। तो tan x प्लस वाई मिल गया आपको, tan x माइनस वाई भी मिल गया। अभी आपको चाहिए tan ट्वाइस x, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, तो tan ट्वाइस x को आप लिख सकते हैं कि tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई, tan x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। tan ट्वाइस x को आप ऐसे लिख सकते हैं tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई, मतलब y कैंसिल होकर ट्वाइस x रहेगा। तो ये क्या फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया आपका tan a प्लस बी का फॉर्म आ गया। तो आप इसको ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं कि tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई बाई 1 माइनस tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई। तो अभी आपके पास tan x प्लस वाई का वैल्यू है, tan x माइनस वाई का वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो tan x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 5/12 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 36 प्लस 20 बाई 48 माइनस 15। तो 36 प्लस 20 मतलब 56 और 48 माइनस ये मतलब 33। तो 56/33 आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 है आपका आंसर। ठीक, एकदम ही सिंपल था, कुछ भी नहीं है। tan ट्वाइस x को बस आपको लिखना है कि tan x प्लस वाई प्लस tan x प्लस x माइनस वाई, तो y कैंसिल होकर ट्वाइस x रह गया। अभी tan x प्लस वाई का वैल्यू है हमारे पास, tan x माइनस वाई का वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एकदम ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम दिखाया है कि कैसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी है मैंने सब कुछ दिखा दिया है, वो उससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।